नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए ने रुपये 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। उसने प्रत्येक वर्ष रुपये 10,000 अतिरिक्त निवेश किया और 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी रुपये 85,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया तथा बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद प्राप्त 1,95,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। और दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो उसे पहले क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आज हमारा 31st क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है। अगर आप इसको पहले क्वेश्चन से इसकी क्लास देखते हैं तब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, आप कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसे हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमको यहाँ पर दिया है ए और बी हमको दिया है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि ए ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। तो ए ने कितनी निवेश की, तो पहले साल उसने निवेश की 40,000। तो 40,000 रुपये लगाए उसने पहली साल, कितने, 1 साल तक के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कि उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। यानी कि वो क्या करता था, ए हर साल 10,000 रुपये बढ़ाता था। तो दूसरे साल उसने कितने रुपए लगाए होंगे, तो दूसरे साल ए ने लगाए 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लगाए कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद तीसरे साल लगाएगा ए कितने, 60,000 रुपये। तो तीसरे साल ए ने लगाए 60,000 रुपये 1 साल के लिए। और चौथे साल ए ने लगाए 70,000 रुपये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष बाद प्राप्त रुपए, यानी कि 4 साल तक इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद देखते हैं बी। तो 2 वर्ष के बाद बी उसका शिष्य। तो 2 वर्ष के बाद, तो पहले साल इसने कोई पैसा नहीं लगाया, दूसरे साल भी पैसा नहीं लगाया। तो तीसरे साल बी ने पैसा लगाया। कितने पैसे लगाए, तो बी ने 85,000 रुपये लगाए और उस व्यापार में वह शामिल हो गया। और बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। तो बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की, तो बी ने 85,000 लगाए होंगे 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद लगाए। टोटल लगाए गए पैसे 4 साल के लिए। तो बी ने अतिरिक्त जो पैसे हैं वो लगाए होंगे और 2 साल के लिए। 2 साल तो उसने स्किप कर दिए। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। मैंने आपको एक फार्मूला याद करने के लिए बोला था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। पहली क्लास से ही मैं ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट और ये हो गया टाइम। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया, तो 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,20,000 रुपये। तो 2,20,000 हो गया ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी प्रॉफिट का जो प्रॉफिट निकला वो हो गया 2,20,000। 2,20,000 प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसके बाद हम देखते हैं बी। तो बी ने लगाए 85,000 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई है 2 साल के लिए। तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 1,70,000 रुपये। तो 1,70,000 हो गया बी का इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का हमने मल्टीप्लाई किया तो निकला 2,20,000 और 1,70,000। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकल कर आया वो आया हमारे पास 22:17। तो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया 22:17। इसके बाद हमसे कहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ हुआ 1,95,000 रुपये का। अगर हम यहाँ पर कुल लाभ देखेंगे तो 22 और 17 कितना हो जाएगा, 39। तो 39 यूनिट की जो हमको वैल्यू दी है वो दी है हमको 1,95,000। तो 39 यूनिट की वैल्यू दी है 1,95,000। 39 से अगर हम काटेंगे तो 39 पंजे 195, 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 5,000। अब हमसे पूछा है तो ए का हिस्सा क्या होगा लाभ में से। तो ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा है 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली 5,000। तो 5,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पंजे 110। तो 110 और 3 जीरो। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, ए का हिस्सा हो गया लाभ में से 1,10,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए ने एक व्यापार की शुरुआत में RS 52,000 की पूंजी निवेश की। 4 माह के बाद बी
RS 39,000 की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 कुल हिस्सा बी को दिया गया। ज्ञात करें ए को कितना लाभ मिलेगा। तो क्या दिया है हमको, ए एक व्यापार की शुरुआत में RS 52,000 की पूंजी निवेश करता है और वर्ष के अंत में यानी कि ए ने पैसे लगाए टोटल 1 साल तक। तो ए का अगर हम निकालें तो ए ने लगाए कितने 52,000 रुपये। 52,000 रुपये लगाए ए ने 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक। इसके बाद अगर हम बी का रेशियो निकालें तो बी ने लगाए 39,000 रुपये कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। तो टोटल पैसे लगाए गए हैं 1 साल के लिए। तो बी ने 39,000 जो रुपये लगाए हैं वो लगाए होंगे कितने समय के लिए, केवल 8 महीने के लिए। ये हमने निकाल लिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और इससे हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा। तो 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, और अगर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे 13 गुना 4 52 और 13 गुना 3 39। 3 से 3 कट जाएगा और 2 गुना 2 4। तो रेशियो निकल कर आया हमारा 2:1। तो प्रॉफिट का जो रेशियो निकल कर आया वो आया 2:1। इसके बाद अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित RS 20,000 कुल हिस्सा बी को दिया गया। तो कुल लाभ का 25%, तो टोटल लाभ जो है वो होगा कितना, 100%। तो टोटल लाभ यहाँ पर होगा 100%। कोई भी लाभ होगा तो वो कितना होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 100% का, और इसमें से 25% किसको दे दिया गया, तो -25%। तो 25% दे दिया गया बी को, किस लिए, इसके संचालन के लिए। तो क्या है, एक तरीके से बी को मजदूरी दी गई क्योंकि वह काम करता था, व्यापार संचालन करता था, तो उसको 25% एक्स्ट्रा दिया गया। तो लाभ बचेगा कितना, 75% बचेगा। तो जो 75% लाभ बचा हुआ है ये क्या होगा, तो ये जो है ये रेशियो के अनुपात में बटेगा, यानी कि जिस अनुपात में प्रॉफिट बांटा है उसी अनुपात में इसको हम बांटेंगे। तो क्या दिया हमको, 2:1 में प्रॉफिट निकला है, तो 3 यूनिट, 2 और 1 हो जाएगा 3। 3 यूनिट की वैल्यू दी है 75%। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 25%। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास वो आई 25%। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25% से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का प्रॉफिट निकल आएगा। तो ए को मिला 50% प्रॉफिट और बी को मिला 25% प्रॉफिट। लेकिन बी को क्या किया गया कि बी को संचालन के लिए 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया गया, यानी कि प्रॉफिट का जो 25% था वो दिया गया बी को व्यापार के संचालन के लिए। तो बी के पास जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा +25% और, यानी कि 25% तो उसको रेशियो के हिसाब से मिला और 25% दिया गया व्यापार संचालन के लिए। तो ए को कितना पैसा मिल गया, तो ए को मिला कुल लाभ का 50% और बी को भी मिला कुल लाभ का 50%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब हमसे पूछा है तो ज्ञात करें ए को कितना लाभ मिलेगा। तो 25% जब बी को एक्स्ट्रा मिला तो दोनों को कितने कितने रुपए मिले, लाभ में से दोनों को मिले 50-50%। तो अब जो नया रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का, जब 25% एक्स्ट्रा बी को दे देंगे संचालन के लिए तो वो रेशियो हो जाएगा 1:1। तो नया जो रेशियो हो गया प्रॉफिट का वो हो गया 1:1। अब हमको दिया है कि संचालन व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित RS 20,000 कुल हिस्सा बी को दिया गया। तो बी को कितने रुपए मिले, बी को मिले 20,000 रुपये। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमसे पूछा है ज्ञात करें ए को कितना लाभ मिलेगा। तो ए को भी मिला 1 यूनिट लाभ, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने कितनी, 20,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए RS 5,000 लगाता है तथा बी RS 6,000 लगाता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बट जाता है। RS 880 के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी। तो क्या दिया है हमको कि ए और बी,
तो ये कितने रुपए लगाता है, तो ए लगाता है 5,000 रुपये। तो ए ने लगाए 5,000 रुपये और बी ने लगाए 6,000 रुपये। ए ने लगाए 5,000 रुपये और बी ने लगाए 6,000 रुपये। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 5:6। टाइम हमको नहीं दिया तो क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो जब टाइम नहीं दिया तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट के समानुपाती हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट था 5 और 6,000। तो 5 और 6,000 जब इन्वेस्टमेंट था तो यही इसके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5:6, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमको दिया है कि ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बंट जाता है। RS 880 के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 880 का। तो 880 का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि ए को 15% मिलता है व्यापार संभालने के लिए। तो 880 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 15/100। तो 880 का जब 15% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10 और 2 गुना 4 8, 2 गुना 4 8 और 44 गुना 3 कितना हो जाएगा, 132। तो 132 किसको दिया गया, ए को दिया गया। कितना 15% होता है 880 का, 132। तो माइनस 132 किसको दिया गया, ए को दिया गया। इसमें से हम 132 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 748। तो जो 748 रुपये बचे हैं वह इनको प्रॉफिट के रेशियो में बांटे गए होंगे। तो प्रॉफिट कितना में हुआ, इनको 5:6 के अनुपात में इनको प्रॉफिट हुआ है। तो 5:6 में इनको प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो 5:6 जब हम इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की जो हमको वैल्यू दी है वो दी है 748। 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 11 गुणा 6 66 और 11 गुणा 8 88। तो 68 टाइम्स जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 68। इसके बाद अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कुल लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी। तो कुल लाभ में ए को कितनी राशि मिलेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली 68। तो 5 में अगर हम 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए को कितने पैसे मिले वो निकल आएगा। तो 68 गुणा 5 कितना होता है, 340। लेकिन आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ए है उसको व्यापार संभालने के लिए 132 रुपये और दिए गए हैं। तो प्लस 132 रुपये और ए को मिलेंगे तो इसका जो ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 472। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए तथा बी की पूंजी क्रमशः RS 20,000 तथा RS 4,000 है। ए को RS 1200 वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। यदि एक वर्ष का कुल लाभ RS 1800 हो तो दोनों का लाभांश कितना होगा। तो क्या दिया है हमको कि ए लगाता है कितने, ए लगाता है 20,000 रुपये। तो ए ने लगाए 20,000 रुपये और बी ने लगाए कितने, 4,000 रुपये। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 4 गुना 5 20। तो रेशियो आया 5:1। तो प्रॉफिट का रेशियो आया कि 5:1, कि 5:1 में यह प्रॉफिट को बांटेंगे। इसके बाद हमको दिया है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1,800 रुपये का। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,800 रुपये का। टोटल प्रॉफिट हुआ 1,800 रुपये का। इसके बाद हमको कहा है कि क्या किया जाता है कि ए को RS 1200 वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। तो ए को मिलते हैं 1200 रुपये। किस लिए मिलते हैं, व्यापार संभालने के लिए इसको मिलते हैं 1200 रुपये। तो 1200 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 600। तो 600 बचा हमारे पास। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट का जो रेशियो निकला वो निकला 5:1। इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 600। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। और अगर हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ए का जो वार्षिक लाभ है वो निकल आएगा। तो ए को मिले कितने, 500 रुपये। और इसके बाद कितने रुपए दिए गए ए को व्यापार संभालने के लिए दिए गए 1200 रुपये। तो ए को व्यापार संभालने के लिए 1200 रुपये और मिले। तो यहाँ पर अगर हम 1200 और ऐड कर देंगे तो बी को जो कुल लाभ मिला वो निकल आएगा। तो यहाँ पर हम 1200 और ऐड कर देंगे
तो 500 और 1200 कितना हो जाएगा 1700। और बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी को मिले 100 रुपये। तो 1700 और 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए को मिले 1700 रुपये और बी को मिले 100 रुपये। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहें तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम ए को देखते हैं तो 500 और 100 तो 600, टोटल लाभ हुआ है 1800 का, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अगर हम सी देखें तो 1700 और 1300, टोटल लाभ हुआ 1800 का, जबकि यहाँ एक्स्ट्रा है तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद आप कहेंगे कि बी ऑप्शन में तो 1800 आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि ए को RS 1200 वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। तो ए को अगर 1200 मिल गया तो कुछ जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से भी तो मिलेगा, तो 1200 तो मिल नहीं सकते, और भी एक्स्ट्रा इसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये तो केवल उसको व्यापार संभालने के लिए मिले हैं। तो बी भी गलत हो गया, तो बचा केवल ऑप्शन डी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी व्यापार में 3 साझेदार ए, बी तथा सी क्रमशः RS 42,000, RS 48,000 तथा RS 32,000 निवेश करते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। अब यहाँ पर क्या है कि हमको 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी टाइम दिया है 1 वर्ष, तो जब टाइम सबके लिए समान दिया है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही प्रॉफिट के रेशियो के समानुपाती हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टाइम है सबका इक्वल, तो वो कट जाएगा। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी हमको यहाँ पर दिया है। ए लगाता है 42,000 रुपये, बी लगाता है 48,000 रुपये और सी लगाता है 32,000 रुपये। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और अगर हम 2 से काटें तो 21 गुना 2 42, 24 गुना 2 48 और 16 गुना 2 32। तो रेशियो निकल कर आया 21, 24 और 16। तो यही हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो सबके लिए इक्वल है। तो रेशियो निकल कर आया 21 अनुपात 24 अनुपात 16। प्रॉफिट का रेशियो हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद हमको दिया है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ हो 32,940 रुपये का, तो टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 32,940 रुपये का। तो 32,940 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है, साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। तो प्रत्येक अपनी पूंजी पर जो 7% ब्याज है वो लेगा, और किस में से लेगा, लाभ में से ही है, जो ब्याज है वो दिया जाएगा, और जो शेष लाभ है वह निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो लाभ में से ब्याज दिया जा रहा है, तो ए को कितना ब्याज मिलेगा, तो ए ने पूंजी निवेश की 42,000 रुपये। तो 42,000 का अगर हम 7% निकालेंगे तो 42,000 का 7/100, तो 42,000 का जो 7% निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 2,940। बी का अगर हम देखें ब्याज कितना मिलेगा, तो बी ने रुपये लगाए 48,000, तो बी ने रुपये लगाए 48,000। 48,000 का अगर हम 7% देखें तो कितना आ जाएगा 3,360। इसके बाद अगर हम सी का देखें तो सी ने लगाए 32,000 रुपये, तो सी ने लगाए 32,000 रुपये। इसका अगर हम 7% निकालेंगे तो निकल कर आएगा 2,240। तो ए, बी और सी, ए, वो और सी का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,540। तो 8,540 इनको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 32,940 रुपये का। इसमें से माइनस कर देंगे हम 8,540। 8,540 माइनस कर देंगे, क्योंकि यह इनको ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 24,400। 32,940 में से 8,540 घटाएंगे तो बचेगा 24,400। अब जो 24,400 रुपये हैं ये इनमें प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम सम करेंगे कितना आ जाएगा, 24, 21 और 16। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61 यूनिट। 61 यूनिट की वैल्यू दी है 24,400। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 400। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 400। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा है 21 यूनिट। तो 21 में अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 गुना 4 84, तो 8400। और इसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए
कि ए को 7% ब्याज भी मिला है और ब्याज है 2,940। तो इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे तो 2,940, इनको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,340। तो ए को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 11,340 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः RS 26,000 तथा RS 16,250 का निवेश करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनमें बराबर बांटा जाएगा और शेष लाभ पूंजी पर ब्याज होगा। यदि एक साझेदार दूसरे से RS 450 ज़्यादा प्राप्त करे तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो क्या दिया है हमको कि ए लगाता है कितने 26,000 रुपये और बी लगाता है 16,250। तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 26,000 रुपये का और बी ने इन्वेस्टमेंट किया 16,250 रुपये का। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो वो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा, क्योंकि टाइम दोनों के लिए बराबर है और टाइम हमको क्वेश्चन में नहीं भी दिया, इसलिए जो रेशियो निकलेगा वो प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब अगर हम देखें तो 25 से कट जाएगा, तो 25 एकम 25, जीरो लगाएंगे 25 चौका 100 और यहाँ पर देखें तो 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125। इसके बाद देखें तो हम इसको 13 से काट सकते हैं। तो 13 से अगर हम इसको काटें तो 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65। तो रेशियो निकल कर आया हमारे पास प्रॉफिट का 8:5। 8:5 हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 40% जो लाभ है वह बराबर बांटा जाएगा उन दोनों के बीच में। तो टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 100% का। तो टोटल लाभ हुआ 100% का, मगर इसमें से क्या किया जा रहा है कि 40% माइनस 40% दोनों में बराबर बांटा जा रहा है। तो बचेगा लाभ कितना 60%। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया है यदि एक साझेदार दूसरे से RS 450 ज़्यादा प्राप्त करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट में एक साझेदार दूसरे से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 3 यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है। बी कर रहा है 5 यूनिट और ए कर रहा है 8 यूनिट। तो 3 यूनिट अधिक हो गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 450। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 150। इसके बाद अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट हुआ इनको कितना 8 और 5 13। तो अगर रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट देखें तो हुआ 13 यूनिट का। 13 यूनिट का इनको टोटल प्रॉफिट हुआ और 13 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 13 गुणा 150, एक यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 150। तो 13 गुणा 150 जो है ये कितने परसेंट के बराबर है, ये है 60% के बराबर। क्यों है, क्योंकि 40% तो बराबर बांटा गया, केवल एक्स्ट्रा थे 60%, वो इनमें रेशियो के हिसाब से बांटे गए। तो रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो 60% अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आई 150 और टोटल था 13 यूनिट। तो 13 गुणा 150 कर देंगे तो टोटल 60% निकल आएगा। तो 60% की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 13 गुणा 150। 1% 60% की है 13 गुणा 150। तो 1% की क्या निकल कर आएगी कि 60 आ जाएगा अपॉन में। तो 13 गुणा 150 अपॉन में आ गया 60। इसके बाद अगर हम देखें तो हमको क्या निकालना है 100% निकालना है। तो 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर था 13 गुणा 150 अपॉन 60 और इंटू कर देंगे हम 100 का। तो 100% का मान यहाँ पर निकल आएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 काट जाएगा। 3 गुना 2 6 और 3 गुना 5 15 और 2 गुना 5 10 यानी 50। तो 13 पंजे 65 और 65 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,250। तो 3,250 वैल्यू निकल आई 100% की। तो हमसे पूछा था व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। तो व्यापार में कुल लाभ हुआ 3,250 रुपये का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः RS 17,000 तथा 13,000 का निवेश करते हैं। तो दो साझेदार हो गए ए और बी। एक ने निवेश किया 17,000 का और एक ने निवेश किया 13,000 का। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। रेशियो आया हमारे पास 17:13। ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा, क्योंकि टाइम इनके बीच बराबर है और टाइम हमको क्वेश्चन में भी नहीं दिया है। इसके बाद कहा गया है कि इस बात पर यह सहमत होते हैं कि लाभ का 75% उनमें बराबर बांटा जाएगा। तो टोटल लाभ हुआ हमारे पास कितना 100% का।
तो 100% में क्या करेंगे, ये दोनों -75%, 75% बराबर बांटेंगे। तो जो 25% बचेगा वो क्या करेंगे, ये लाभ के अनुपात में बांटेंगे। यानी कि जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसी रेशियो में ये लाभ को बांटेंगे। तो कितना आया, 17:13। 17:13 का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हम निकालेंगे। और क्वेश्चन में दिया है यदि एक साझेदार दूसरे से 532 ज़्यादा प्राप्त करे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक साझेदार दूसरे से कितने अधिक प्राप्त कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है और 4 यूनिट की वैल्यू दी है 532। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 133। और यहाँ पर अगर हम 30 यूनिट की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, हम 30 में 133 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 गुना 133 कितने के बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर। अगर हम यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो 30 गुणा 133 गुणा 4, और यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे, हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% यहाँ पर हो गया 100%। यहाँ पर अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,960। तो हमसे पूछा था व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15,960। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो ए और बी एक व्यापार में 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में दिया जाए और ए का हिस्सा 540 हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्या दिया है हमको, A/B। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5:3। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमको नहीं दिया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 5:3, तो प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा 5:3। यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसको ये 5:3 में बांटेंगे। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 10% दान में देते हैं तो 100% टोटल लाभ हुआ। तो 100% अगर इनको टोटल प्रॉफिट हुआ और उसमें से इन्होंने 10% दान में दे दिया तो जो 90% बचेगा इनके पास उसको ये प्रॉफिट के रेशियो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 5:3। इसके बाद हमको दिया है कि ए का हिस्सा 540 हो। तो ए का हिस्सा कितना दिया है, 540। तो प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से देखें तो कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 540। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 108। एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 108 और 5 गुना 3 8, 5 + 3 8, तो 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 8 गुणा 108। 8 गुणा 108 है 90% के बराबर। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर है 90%। तो 8 गुणा 108 और 90 इधर लाएंगे तो आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर बचेगा 1%। इसके बाद क्या करेंगे, हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 गुणा 108 अपॉन 90 इंटू 100, और इधर भी कर देंगे हम इंटू 100। तो 100% की वैल्यू निकल आएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100% की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 गुना 1 9 और 9 गुना 2 18, और 12 गुणा 8 कितना होता है 96, और 10 तो कितना हो जाएगा 960। तो 100% की वैल्यू निकल कर आई 960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमसे पूछा था कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ हो गया 100% और 100% की वैल्यू निकली 960। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए धन्यवाद।